आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 पार्ट 3 रिलीजन धर्म। अगर आप इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ूँगा, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला पॉइंट है, रिलीजन इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द डाइवर्सिटी एंड द स्पिरिचुअलिटी दैट ऑलरेडी प्रिवलेंट इन अ मैन। एक्सटेंशन इन डाइवर्सिटी यानी किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुछ जो ग्रुप रहते हैं लोग के और स्पिरिचुअलिटी पे जो विश्वास करते हैं उन्हें धर्म कहा गया है। जैसे कि पुराने समय में जो सिंधु नदी के पास जो लोग रहते थे तो उनको हिंदू कहा गया था और वो हिंदू में परिवर्तित हो गए थे। अथर्ववेदा हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज द बेसिक अथॉरिटी टू कैरी द ऑपरेट रिलीजन। अथर्ववेदा ने ये माना है कि एक बेसिक अथॉरिटी यानी कुछ सत्ता होनी चाहिए जिससे कि हम धर्म को कैरी या फिर ऑपरेट यानी लेके चल सकते हैं और संभाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इट इज़ द मोस्ट ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड द सेकुलरिज्म हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज अ पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीतिक सिस्टम में सेकुलरिज्म यानी सब धर्म एक समान और सबको एक समान धर्म के नाम पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, उसे सेकुलरिज्म कहते हैं। तो ज़्यादातर देशों में ये अपनाया गया है। हिस्टोरिकली मैनी रिलीजन ओरिजिनेटेड डेवलप फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस। अलग अलग समय में अलग अलग जगह पे और अलग अलग कल्चर में धर्म बहुत जगह इतिहास में पैदा हुआ है। चेंज इन द टाइम द कल्चर एंड स्पिरिचुअल कंडीशन ऑल्सो लीड चेंज इन रिलीजन। जो कल्चर होती है, जो संस्कृति होती है वो धीरे धीरे बदली है और धर्म का रूप भी बदला है। नाउ मीनिंग ऑफ रिलीजन, धर्म का मतलब। At present time efforts are being made to establish unity in different religion and faith। आज के समय में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं कि सभी धर्म में लोग विश्वास करें और दूसरों के धर्म के लोगों को परेशान न। रिलीजन हैज़ ऑलवेज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन कल्चर एंड फिलोसफी। जो संस्कृति होती है, जो फिलोसफी होती है, उसमें हमेशा धर्म को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह दी गई है। In the Western world, there also have been unbroken connection between religion and politics। यानी जो वेस्टर्न कल्चर है, जो यूरोपियन है, वहाँ पे जो धर्म है और राजनीति है उनमें बिना टूटा हुआ एक रिश्ता है। रिलीजन ओरिजिनेटेड ईस्टर्न कल्चर फर्स्ट, यानी जो ईस्टर्न कल्चर है यानी इधर का जो कल्चर है यहीं से धर्म की उत्पत्ति हुई है। इट द फर्स्ट प्रोसेस थिंकिंग केयरफुल स्टडी इज द बिगिन डेवलप इन कल्चर। कि पहली बार कल्चर की में पढ़ाई हुई। इन इंडिया द रिकॉग्नाइजेशन इन द सेंस ड्यूटी नॉन वायलेंस जस्टिस गुड कंडक्ट एंड वर्च्यू। और भारत में ये समझा गया कि ड्यूटी यानी हमारा जो कर्म है वो हमें करना है, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, जस्टिस न्याय, गुड कंडक्ट और वर्च्यू, ये सब भारत में सिखाया गया। द विजडम ऑफ द मैन इंकरेजेस हिम टू नो द बेस्ट एंड डू बेस्ट। जो विजडम होता है, जो इच्छा होती है व्यक्ति की, वो व्यक्ति को अच्छा यानी सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण करने में उसको मदद करती। दिस रिलीजन पर्सन इज अ स्वधर्म, और इसी को स्वधर्म, खुद का धर्म कहा गया है। रिलीजन यूनिवर्सली कंसिडर्ड स्केर्ड बट हॉलीनेस रिलीजन इज रिलेटिव। स्केर्ड यानी इसमें रिलीजन को डरावना भी बताया गया है, पर हॉलीनेस यानी ये धार्मिक पवित्र रिलेटिव है। द मेन रीजन ऑफ सोशल रिलीजन प्रोवाइड द बेसिस ऑफ बाइंडिंग ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन वन कॉड। यानी जो सब सोशल रिलीजन यानी सामाजिक धर्म का जो मेन कारण है वो लोगों को बाइंड करना यानी लोगों को एक करना और इंसानी जो कृत्य है वो करना, इंसानी एक्टिविटीज़ करना, वो भी एक कॉर्ड में यानी एक सुर में। फिर है रिलीजन एंड सेकुलरिज्म। आप रिलीजन और सेकुलरिज्म को एक लाइन में थोड़ा डिस्क्राइब करना थोड़ा आप मुश्किल बोल सकते हैं, क्योंकि रिलीजन यानी एक धर्म, सेकुलर मीन्स यानी सब धर्म एक समान होते हैं कि धर्म के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और सब लोग एक हैं, एक साथ भगवान ने उनको पैदा किया और एक जैसे।
Secularism means that there could do not any discrimination against any people in term of religion, यानी धर्म के आधार पे किसी के साथ भेदभाव और अन्याय नहीं हो, इसी को सेक्युलरिज्म का है। सेक्युलरिज्म हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन इंडिया, भारत के अंदर संवैधानिक इसको जगह मिली है सेक्युलरिज्म। The lifestyle of our country is not associated with the communism, even though it is under the influence of religion since ancient time. यानी जो कम्युनिज्म है उसके आधार पे नहीं है और हमारे भारत में पुराने समय से ही इस पे जोर दिया गया है। रिलीजन एंड मॉरलिटी, मॉरलिटी को आप इथिकल भी कह सकते हैं। द मेन गोल ऑफ रिलीजन इज़ द सर्व टू ह्यूमन बीइंग। द रिलीजन मेक्स द प्योर एंड टीचर्स टू से अवे फ्रॉम द इविल्स एंड इट शो द पाथ ऑफ गॉडनेस। यानी ये बोल रहे हैं कि जो धर्म होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है कि वो लोगों को सर्व करे, लोगों की सेवा करे। रिलीजन मेक प्योर एंड टीचेस अस टू स्टे अवे फ्रॉम इविल्स। धर्म हमें प्योर करता है, हमें पवित्र करता है और हमें ये भी सिखाता है कि हम जो पाप है उससे दूर रहें और पाथ ऑफ गॉडेस, भगवान के रास्ते पे चलें। In religion do not only the morality but the physical properties of the moral responsibility, nature and human relation and behavior of human being and animal have been also in the way। धर्म में ना सिर्फ मॉरलिटी बल्कि फिजिकल यानी शारीरिक प्रॉपर्टी भी बताई गई है, मॉरल जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रकृति को बताया गया है, और रिलेशन बताया है ह्यूमन बीइंग और एनिमल यानी इंसान और जो जानवर है इसके बीच का रिश्ता बताए। अब रिलीजन और पॉलिटिक्स यानी धर्म और राजनीति के बीच में क्या संबंध है। There is the deep relation between the religion and politics from the ancient time, but when the religion and politics have the negatively been connected at the point of time, politics has been misused religion। ये बोल रहे हैं कि धर्म और राजनीति बहुत ही डीप यानी नीचे से जुड़ी हुई है, गहरी जुड़ी हुई है। पॉलिटिक्स फ्रॉम द एंशिएंट टाइम हैव बीन रिलीजन, यानी कि पुराने समय से ही राजनीति और जुड़ी हुई है। पॉलिटिक्स नेगेटिवली बीन, जो राजनीति और धर्म जो नेगेटिवली यानी नकारात्मक जो जुड़े हुए हैं वो बहुत नुकसानदायी हो सकते हैं और इसका दुरुपयोग भी होता है, मिसयूज भी होता है। फॉर द मिसयूज ऑफ द रिलीजन फ्यू स्कॉलर लाइक Benton Rousseau and E.M. Foster have criticized religion a fall because religion have always caused blues in the world. Which countries today the basic principle of politics rule by policy?